सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सबका स्वागत है। आज हम लोग अपना परसेंटेज टॉपिक करेंगे जनरल कंपटीशन के लिए। किसी भी एग्ज़ाम में आपको मैथ्स स्किल भी करनी है, उसके लिए हम करेंगे। और परसेंटेज के लिए आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है जैसे हमारा टॉपिक शुरू होगा। परसेंटेज के लिए देखो क्या बातें ध्यान रखनी है। एक तो जैसे 30% है, मैं 30% को 30/100 लिख सकता हूँ, या फिर इसका उल्टा, है ना, एक ही बात हो गई। 30% को आप 30/100 भी लिख सकते हैं, 30/100 को आप 30% भी लिख सकते हैं। एक बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। हाँ, जैसे मानो मैथ्स की परसेंटेज निकालनी है हमें, तो मैथ्स के मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए ये बात आप याद रखेंगे कि जो ऊपर क्या रखना है और नीचे क्या रखना है। हम जो है ऊपर वो चीज़ रखते हैं जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी होती है, और नीचे हम वो चीज़ रखते हैं जो टोटल होता है हमेशा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप कि परसेंटेज में यही गलती होती है कि ऊपर क्या लिखें और नीचे क्या लिखें। और तीसरी बात एक ये होती है कि परसेंटेज के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो 100 लेट करके सॉल्व होते हैं। ठीक है, 100 लेट करके, लेकिन ये कब लेट करना है कब लेट नहीं करना है ये मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताता रहूँगा। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, तो परसेंटेज हमारा टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपको हमारा टॉपिक करने के बाद कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बात की गारंटी है ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलो तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है 80% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी। ए का 80%, बी का 50% है, और x% ऑफ बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए। बी जो है x% है ए का, बी ए का x% है, तो x की वैल्यू बताएं। तो देखो जो दो चीज़ें दी हुई हैं आप इसको इस्तेमाल करें बस, और अपना क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। इन्होंने लिखा b बराबर a का x% है, तो b बराबर x% ऑफ a। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हमको यहाँ से एक बात पता चली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये हमको दिया 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, तो ये होगा 80/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए, 50% मतलब 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी। इसको अगर मैं 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 5b। अब ध्यान से समझेंगे एक बात कि हमारी कोई भी इक्वेशन, ये एक बेसिक सी बात है, तभी सॉल्व होती है जब हमारे को किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा हो। एक वेरिएबल मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमें दोनों की वैल्यू नहीं पता ए और बी की, यहाँ पे तो हमें तीनों की वैल्यू नहीं पता, ए और बी, एक्स और ए और बी की। तो इस तरह की सिचुएशन में आप ये कोशिश करें कि किसी इक्वेशन को ऐसा बना दें जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, यानी एक ऐसी चीज़ हो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब उसके लिए तरीका क्या है कि अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल दूँ, यहाँ से a की वैल्यू होती है 5b/8, और इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, तो ये अपने आप b से b कट जाएगा। ये आप इंपॉर्टेंट बात समझना, हो सकता है किसी को मुश्किल लगे, लेकिन आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये बात समझे, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो समझे कि सिचुएशन क्या होती है कि इक्वेशन के अंदर आपको चीज़ को सिंगल बनाना है। अब ये एक सिचुएशन है, ये पता नहीं ना जाने कितने तरीके से आपके पास आगे आगे आएगी, लेकिन बेसिक क्या है कि आपको इक्वेशन को ऐसा बनाना है जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। अब जिसमें इसमें हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, a की जगह अगर ये लिख दूँ तो देखो ये मेरी वैल्यू क्या हो जाती है, b इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाई, a की जगह मैंने क्या डाल दिया, 5b/8। अब हुआ क्या, b से b कटेगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा डायरेक्ट ना। तो यहाँ से अगर मैं सब चीज़ों को इस तरफ ले जाऊँ तो x हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 5, 5 से काटा 20 पे गया, x की वैल्यू आती है 160, तो यहाँ से x आ गया 160। ठीक, अच्छा हमने ये सही आंसर इसलिए लगा रखे हैं ताकि हमें चेक ना करना पड़े। ठीक, क्वेश्चन में पहले ही आंसर अगर आ रहा है तो उससे सॉल्व करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आंसर लिखने का रीज़न सिर्फ ये है कि हमें पहले से पता हो कि हमें क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर मतलब हमारा क्या आने वाला है मैं ऑलरेडी पता हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे x इज 80% ऑफ y। x इज का मतलब क्या, बराबर, x किसके बराबर है, 80% ऑफ y के। ठीक है,
व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, वाई का कितना प्रतिशत एक्स है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, यही कंफ्यूज करता है कि अब इसको परसेंटेज निकाले, किसकी परसेंटेज किससे निकालनी है ना। तो वाई, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, इसको मैं भी आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा तो भी देख लेंगे इसको, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या हो सकता है। 80% ऑफ वाई मतलब 80/100 गुना में वाई, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा, ये आ जाएगा, या चाहो तो बिना काटे भी रहने दो क्योंकि वहाँ पे 100 वगैरह कट जाएगा, आप चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना है तो आपने इसकी स्टेटमेंट पे रहो, देखो व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, तो इस व्हाट को मैं जेड बना लेता हूँ कि जेड परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, हमने मान लिया कि जेड परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, या फिर z/100 ऑफ y इज इक्वल टू x। अब हमें एक्चुअल में आंसर में क्या चाहिए, z चाहिए, वट का मतलब z बना दिया ना हमने उसको, हमको z चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि किसको किसके नीचे लिखना है तो आप ये एक तरीका भी अपना सकते हैं। तो z, अब इसको सिंगल वेरिएबल करना है, मेरे को z चाहिए, तो मैं x की जगह ये वैल्यू डाल देता हूँ, z/100 मल्टीप्लाई बाय वाई, मैं x की जगह ये डाल देता हूँ, x की जगह हम क्या डाल दिया 80/100 गुना में y, 100 से 100 कटा, y से y कटा, z की वैल्यू क्या आ गई 80, ठीक है, z की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा परसेंटेज को करने के, लेकिन एक बात याद रहे, किसी भी ट्रिक के चक्कर में कभी मत पड़ना, ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो फंस जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन बोलता है 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, 8% ऑफ x किसके बराबर है 4% ऑफ y के, x का 8% y के 4% के समान है, तो 20% ऑफ y किसके बराबर होगा, तब 20% ऑफ y किसके बराबर होगा इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो जो दिया है उसको इस्तेमाल करते हैं, 8% ऑफ x का मतलब 8/100x बराबर 4% ऑफ y मतलब 4/100y, 100 से 100 कटा, 2x बराबर y यहाँ से पता चलता है हमको। अब यहाँ पे क्या 20% ऑफ y निकालो, तो 20% ऑफ y मतलब हो गया 20/100 गुना में y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2x हो गया, तो ये क्या हो गया 40x/100 है ना, या फिर 40% ऑफ x का 40%, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं कोई भी, हमें किसका प्रतिशत चाहिए था y का, सॉरी 20% ऑफ x है, क्वेश्चन गलत लिख दिया हमने, एक मिनट गलती हो गई, 20% ऑफ x था ये है ना, तो 20% ऑफ x मतलब 20% ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ y/2 लिख सकता हूँ, x को इसे उठा के यहाँ डाल दिया, ये हो गया y/2, तो जाएगा 20% पूरा में x/2, सॉरी y/2, 2 से कटा 10, ये हो गया 10 y/100, तो इसको मैं 10% ऑफ y लिख सकता हूँ, तो किसके बराबर हो गया 10% ऑफ y, ऑप्शन नंबर ए। वो गलती से हमने x की जगह y लिख दिया था वहाँ पे, इसलिए गड़बड़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सारे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डायरेक्ट स्किप कर देना से काम नहीं चलेगा, और हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, हर तरह का क्वेश्चन जो परसेंटेज से बन सकता है आपको मिलेगा। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, एक बच्चे ने 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, यानी एक तो करेक्ट है और एक है रॉन्ग, दो चीज़ें हैं सर हमारे पास, ठीक है। करेक्ट क्या था, 5/3 से गुना करना था, मानो एक नंबर को x मान लिया मैंने, x को मुझे 5/3 से गुना करना था, लेकिन उसने 5/3 से गुना ना करके 3/5 से गुना कर दिया, हो गया गलत। तो परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन, कितनी एरर आई, ठीक है। तो एरर इन कैलकुलेशन कैसे निकलेगी, यहाँ पे समझने वाली बात है, एरर इन कैलकुलेशन, इसके लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ऊपर एरर आ जाएगा, लेकिन नीचे क्या कर रखेंगे ओरिजिनल की रॉन्ग, यही समझने वाली बात है कि जब भी हम गलती निकालेंगे तो हम ओरिजिनल से ही निकालेंगे ना, इसीलिए नीचे क्या आएगा ओरिजिनल नंबर आएगा। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नीचे क्या आएगा, ये ध्यान रखेंगे,
यही इंपॉर्टेंट बात है, यही गलती कराती है। और अगर आपने इसकी जगह रॉन्ग नंबर लिख दिया, क्योंकि कोई ओरिजिनल लिखे या कोई रॉन्ग लिखा है, उसको वो ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। इसीलिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि ऑप्शन वाले को भी पता है कि क्या गलती करने वाला है स्टूडेंट। अब यहाँ से हम एरर निकाल लेते हैं कि भाई हमने निकाला ये है, असली ये था। तो एरर इन कैलकुलेशन कितनी हो गई? एरर हमारी हो गई 5/3x माइनस 3/5x, है ना। कितनी गलती हो गई? इतना ओरिजिनल था, ये कम हो गया। एलसीएम आ गया 15, 25x माइनस 9x, ये हो गया 25 में से 5 गए 16x/15, ये एरर आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे। एरर हमारा कितना है? 16x/15। हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है करेक्ट? 5/3x, 5x/3 गुना में 100। अब ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो 15 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। 16x गुना 3 बटे में 5x गुना में 15 गुना में 100। x से x कट गया, ठीक है। 3 से कटा 5, 25 से कटा 4, ये आ गया 64%। कितना आ गया? 64%। ऑप्शन नंबर डी। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब इस क्वेश्चन में यही मुश्किल है, यही फंसाता है कि नीचे क्या आना चाहिए। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे सीखेंगे कि कब नीचे क्या आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, परसेंटेज में यही एक दिक्कत होती है कि नीचे क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ p% ऑफ p इज 36, क्या बोलता है? p% ऑफ p इज 36। p प्रतिशत p का 36 के बराबर है, तो p की वैल्यू बताएं। तो भाई p% के तेज का मतलब क्या? p/100 गुना में p बराबर 36। यहाँ से होता है p² बराबर 3600। p की वैल्यू होती है √3600 और 3600 का रूट क्या होता है? 60। तो हमारी p की वैल्यू क्या हो गई? C 60। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? 2 50 का कितना प्रतिशत है? तो इसको देखो दो तरीके से कराता हूँ। एक तो पहले व्हाट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है, तो आप इसको z मान लो। तो 2 इज z% ऑफ 50। 2 50 का कितना प्रतिशत है? 2 इज z% ऑफ 50 मान लिया मैंने। ये इंग्लिश से ही हो सकता है, हिंदी वालों को दिक्कत होगी इसमें, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। z निकालना है, z/100 गुना में 50, 50 से गया 100। z की वैल्यू 2 × 2, z की वैल्यू 4। मैं एक बार बता दूं, हिंदी मीडियम में पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है इंग्लिश से, है ना। चलो ये तो हो गया अगर आपको नहीं समझ आ रहा। दूसरा मैंने आपको बताया अभी कि परसेंटेज में क्या होता है। जैसे 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 50 का कितना प्रतिशत है? तो हम ऊपर किसको लिखेंगे? 2 को, और नीचे किसको लिखेंगे? 50 को, और गुना में 100। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 4। यही ध्यान रखना है कि जैसे हमने देखा था मैथ्स में कितने परसेंटेज मार्क्स हैं आपके, तो मैथ्स ऊपर रहेगा, टोटल हमेशा नीचे रहेगा। ये ध्यान रखेंगे परसेंटेज में क्या चीज़ ऊपर क्या चीज़ नीचे। अभी आगे आगे जैसे जैसे हम चलेंगे यही चीज़ हमें मुश्किल, सेंटेंस पढ़ के यही चीज़ मुश्किल होती है। और उसके लिए एक विकल्प ये होता है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों को पढ़ें, कई बार मदद मिल जाती है। ठीक है, हमेशा तो नहीं मिलती लेकिन बहुत बार मिल भी जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ज़रूरत पढ़नी नहीं चाहिए इसकी, है ना। नेक्स्ट, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? सेम क्वेश्चन हो गया पहले जैसा। तो 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? तो 2/3 ऊपर, 1/3 नीचे और 100 यहाँ। तो मैं पहले डायरेक्ट कर देता हूँ, तो आंसर आ गया 200%। ठीक है, ये तो आया डायरेक्ट। अब अगर किसी को नहीं पता चल रहा ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है, हालांकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ बहुत बेसिक बन जाएगी। 2 इज व्हाट परसेंट को z लिख दिया, तो 2/3 इज z% ऑफ 1/3। तो 2/3 इज z% ऑफ 1/3। 3 से 3 कैंसिल, z इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो आंसर इज 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000 इज 0.15। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसे। 0.15 परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज हटा के अपॉन में 100 आ गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये 33 से 1/3 मतलब होता है 100/3। तो 100/3%, लेकिन अभी भी रहेगा
क्योंकि मैंने सिर्फ इसको कैलकुलेट किया, परसेंटेज का कुछ नहीं किया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है। इसे फिर से सिंप्लीफाई करता, अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 जाएगा, 100 ऑलरेडी था, 100 नीचे आ गया क्योंकि हमने ये डेसिमल हटा दिया। मल्टीप्लाई ये 100/3, ये परसेंटेज हटा तो 1/100 आ गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जीरो कट गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से कट गया 5, आंसर क्या आया 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। तो ऑफ और परसेंटेज में क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 30% ऑफ x इज 72, x का 30% 72 है, तो 30% ऑफ x इज 72, तो 30/100 ऑफ x इज 72, जैसे जीरो कैंसिल, x इज 72 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 4 12, x की वैल्यू आती है 140, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि हो सकता है किसी को लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम हमेशा सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ेंगे, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और किसी भी तरह की आपको एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं करना है, स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगला 15% ऑफ a प्लस बी इस 25% ऑफ a माइनस बी। तो पहले जो दिया उसका इस्तेमाल करते हैं। 15% ऑफ a प्लस बी बराबर है 25% ऑफ a माइनस बी के। 100 से 100 कटा, 5 से कटा 3, 5 से कटा 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। सिंप्लीफाई करेंगे, a को एक तरफ कर दो, ये 3b प्लस 5b इज इक्वल टू 5a माइनस 3a, दिस इज 8b इज इक्वल टू 2a, ये कट जाएगा 2 से, तो 4b इज इक्वल टू a आ जाएगा, ये हमें पता लगा। अब क्या पूछा, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, व्हाट परसेंट ऑफ b, तो हमने z मान लिया, ठीक है। तो हम मानेंगे z% ऑफ b इज इक्वल टू a। अब वही बात, तीन बातें हो गई जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो हमें इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। मुझे z की वैल्यू चाहिए, मैं z को छोड़ दूंगा और a और b एक दूसरे से यहाँ से कट जाएंगे, तो a की जगह मैं 4b लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने a की जगह क्या लिख दिया 4b, z% ऑफ b मतलब z/100 ऑफ b इज इक्वल टू 4b, b से b कैंसिल, यहाँ से z आ जाता है 400, 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर इज 400%, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जैसे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मेरा आंसर तो 400 आया है लेकिन ऑप्शन में, क्योंकि कई बार ना ऐसा भी ऑप्शन होता है, मानो ये सी ऑप्शन 400% ना हो गया 400 दे देता, ये और भी ख़तरनाक है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है भाई ये सही आंसर है कि ये सही आंसर है। तो होता क्या है कि आपका आंसर z% है, वट परसेंट पूछा है ना यहाँ पे, तो क्वेश्चन ये है वट परसेंट, वट नहीं पूछा, वट परसेंट पूछा है, इसीलिए 400% आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे, अगर ऑप्शन में नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों चीज़ देते तो फंस जाता है बंदा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300, तो 20%, 20% का मतलब हो गया 20/100, ठीक है। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, 25% का मतलब हो गया 25/100, ऑफ का मतलब फिर से मल्टीप्लाई इंटू 300, ये 00 से 00 गया, 20 से गया 5, 5 से गया 5, 5 दिए 15, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x% ऑफ 25/2 इज 150, x% का मतलब x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25/2, इज का मतलब इज इक्वल टू 150, 25 से कटा 4, x बराबर हो जाएगा 150 गुना में 4 दूनी 8 उधर जाके गुना हो गया, ये 0 5 8 40, 8 4 1200, आंसर इज बी ऑप्शन 1200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, 50% ऑफ x माइनस वाई
50% ऑफ x माइनस वाई इज 30% ऑफ x प्लस वाई। तो इसको पहले यूज़ कर लेते हैं क्या आता है इससे। तो 50% मतलब 50/100 ऑफ x माइनस वाई बराबर है 30%, यानी 30/100 ऑफ x प्लस वाई। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कट जाएगा, ये गुना हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। ये क्या होता है ना, आमने सामने भी कट जाते हैं और ऊपर नीचे भी कट जाते हैं, ठीक है। बस पूरे से मल्टीप्लाई और डिवाइड होना चाहिए। 5x माइनस 3x इज 3y प्लस 5y। 2x इज इक्वल टू 8y, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो हम इसे z मान लेते हैं। तो z% ऑफ x इज y, ठीक है। हमें z की वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करेंगे तो z हमें नहीं पता, z/100 ऑफ x की जगह मैं यहाँ से 4y लिख देता हूँ। यहाँ पे x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4y। किसी को भी लिख सकता हूँ, हमें तो काटने से मतलब है। 4 से कटा 25, 25 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। तो आंसर इज 25%, ठीक है। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 50% ऑफ p इज 25% ऑफ q। p का 50%, q का 25% है। तो पहले इसको इस्तेमाल करते हैं। 50/100 ऑफ p बराबर है 25/100 ऑफ q। 100 से 100 कटा, 25 से 50 कटा, 2p इज इक्वल टू q आ गया, ठीक है। p इज इक्वल टू x% ऑफ q, तो x पता है, ये आ गया। p किसके बराबर है, x% मतलब x/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई q। अब ये 3 वेरिएबल हैं, इसको सिंगल बनाना है, तो उसके लिए q की जगह 2p लिख दो। एक ही बात है, चाहे p की जगह q/2 लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो p को यहीं रहने देते हैं, x/100 और q की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2p। तो p से p कैंसिल, 2 से p कटेगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20% ऑफ a इज 50% ऑफ b, वो बाद में देखेंगे। तो 20% ऑफ a मतलब 20/100 ऑफ a बराबर 50% ऑफ b मतलब 50/100 ऑफ b। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 2a बराबर 5b। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल दो, 5b/2, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आगे, है ना। अब ये करते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। तो व्हाट को z मान लिया हमने, हम मानते हैं z% ऑफ a इज b। तो z% मतलब z/100 ऑफ a इज b। अब इन तीनों को सिंगल वेरिएबल करना है। सिंगल वेरिएबल करने के लिए क्या करेंगे, z/100, a की जगह क्या लिख दिया मैंने, 5b/2, यहाँ से जो भी निकाला था हमने, ठीक है, इज इक्वल टू b। b से b कैंसिल, 5 से जाएगा 20 पे, यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाती है, 40। तो आंसर इज 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। 40% स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं, 18% ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ, जो दोनों खेलते हैं। देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज के लिए, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जो पैटर्न हम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, बट स्टिल हम फिर भी करने की कोशिश करते हैं, एक नया कंसेप्ट से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको पेपर में, बहुत फंसाते हैं ये। आपको क्या करना है, इसमें कुछ एक ऐसा बॉक्स बनाना है और ऐसे सर्कल बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, हम वेन डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से सॉल्व करना बहुत आसान होता है इसको, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस सर्कल को फुटबॉल मान लिया, ठीक है। ये वाला सर्कल फुटबॉल, आप चाहो तो कलर अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, तो शायद आपको और अच्छा आ जाए। देखो, करते हैं, अलग अलग कलर यूज़ करके देखते हैं एक बार, है ना। ये येलो फुटबॉल हो गया और पर्पल जो है हमारा क्रिकेट हो गया, पर्पल क्रिकेट हो गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब ये बोलता है 50% क्रिकेट खेलते हैं, तो ये 50 बच्चे ही हो गए पर्पल वाले, ठीक है। और क्या बोल रहा है, फुटबॉल कितने खेलते हैं, 40% फुटबॉल खेलते हैं, तो 40 बच्चे ये हो गए फुटबॉल वाले। इफ़ 18% कुछ भी नहीं खेलते, जो कुछ भी नहीं खेलते वो बाहर हो गए, यहाँ पे 18 यहाँ है। ये जो भाई ये फुटबॉल वाले हो गए, ये क्रिकेट वाले हो गए, ये हो गए जो कुछ भी नहीं खेलते।
तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ, ये बता दो, ये दोनों खेलते हैं मतलब ये वाली शेडेड रीजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, बता दूंगा। अब ध्यान से समझेंगे कि ये परसेंटेज में चल रहा है ना सब काम, तो परसेंटेज मतलब टोटल कितने होंगे, 100 होंगे। टोटल कितने होंगे, 100। भाई परसेंटेज का मतलब ये आउट ऑफ 100, या तो अलग से नंबर देता है ना। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, कभी कभी ये परसेंटेज में नहीं भी होता, तो अगर ये परसेंटेज में नहीं होता तो आपको टोटल नंबर वगैरह सब कुछ देता, लेकिन इसने नंबर नहीं दिया, मतलब हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने, 100, यानी इन सभी को मिला के क्या होने चाहिए, 100। ध्यान से समझेंगे। अब भाई 18 तो यहाँ हो गए, है ना, 50, इसको ना हम देखो ऐसे करते हैं, ए बी सी, इसको हमेशा ऐसे करेंगे, ए बी सी। अब इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, देखो मैं, ए प्लस बी कितना है, 40, भाई इन दोनों को मिला के 40 है, ठीक है। और बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी कितना है, 50, और इसको डी मान लेते हैं बाहर वाले को, डी कितने हैं, 18, और ए बी सी डी चारों को मिला के, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों को मिला के कितने हो गए, 100 हो गए। ध्यान रखना सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, और ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत फंसाता है। ये सबसे आसान तरीका है, ना कोई फॉर्मूला लगाना है, ना कुछ दुनिया भर के फॉर्मूले कुछ नहीं लगाना आपको, इसको ना अलग अलग ऐसे नाम दे दो और इसकी इक्वेशंस बना दो, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। अब देखो भाई, अगर मैं डी की वैल्यू यहाँ से 18 डाल दी मैंने, और बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से 50 डाल दी, तो यहाँ से ए आ जाएगा मेरा खाली, सिर्फ ए मतलब इधर वाला, है ना। तो ए हो गया मेरा, ए प्लस 68 बराबर 100 हो गया ये, और ए की वैल्यू हो गई 100 माइनस 68, तो ए यहाँ से हो गया 32, ये 32 हो गया। यानी कि ऐसे लोग जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, हमें क्या चाहिए, दोनों खेलना, लेकिन बी की वैल्यू चाहिए मुझे, ए 32 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या डाल दो भाई, ए प्लस बी 40 था, तो ए अगर 32 है तो बी यहाँ से कितना आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा 8। ये एक बहुत, ये क्वेश्चन हालांकि इसके बीच में आ गया, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस में से समझा जाता है, ये बात ध्यान रखना। और आपको दी बेस्ट और सबसे आसान तरीका बता दिया मैंने इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारा टॉपिक्स मैथ्स किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए आप, और ख़ास तौर पे आर्मी के जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको क्लास लेते हैं, एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए, आप जॉब में रहते रहते दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए, आपका एसीसी का एग्ज़ाम है उसके लिए, जो भी एग्ज़ाम है उनके जनरल कंपटीशन का मैथ्स आपको यहाँ पूरा कराया जा रहा है, और बाकी इसी तरह से आगे और भी सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। बाकी किसी भी डाउट के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और कंटिन्यू हमको ज्वाइन करके रखें, ठीक है। बाय बाय।